Hey guys, Assalamu alaikum. If you want to watch process video of this painting, then please keep watching. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं एक कमीशन पेंटिंग बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपने कैनवस को प्राइम किया जैसों के साथ, उसके बाद उसकी सैंडिंग की टू मेक इट इवन मोर स्मूदर। उसके बाद मैंने उस कैनवस का सेंटर फाइंड आउट किया एंड इस्टेब्लिश किया कि मेरी कैलीग्राफी कहाँ आएगी और डिज़ाइनिंग कहाँ आएगी, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाने के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इस कैनवस का साइज़ बड़ा था विच वाज 35x16, बट क्लाइंट ने मुझे जो कैलीग्राफी बताई थी जो उनको चाहिए थी दैट वाज अ पार्ट ऑफ एन आयत विच वाज ऑफ 4 वर्ड्स ओनली, वो माँ का आना रब्बू का नसिया। तो मैंने इस फिर पेंटिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि जो मेरी कैलीग्राफी है वो इस पेंटिंग का फोकल पॉइंट रहे। मैंने एक मैंने एक स्टेंसिल ऑर्डर किया। उस स्टेंसिल की मदद से और मॉडलिंग पेस्ट की मदद से मैंने अपने पेंटिंग की अपने कैनवस की ऑल फोर साइड्स पे टेक्सचर दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी मॉडलिंग पेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, मैं भी इनफैक्ट यहाँ पे सेकंड टाइम ही ये टेक्सचर पेस्ट यूज़ करी थी और मैं अपनी गलतियाँ आपसे शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले ये तो कि ये ड्राई बहुत जल्दी होती है, तो आप अपने कंटेनर से उतनी निकालें जितनी आपको एट अ टाइम यूज़ करनी है। सेकेंडली, इसके अगर ऊपर कोई लाइंस रह जाती हैं, जैसे कि मैं पैलेट नाइफ़ की मदद से अपनी टेक्सचर पेस्ट जो है वो अप्लाई करी थी, अगर कोई लाइंस रह जाती हैं तो उसके लिए सिंपल ये तरीका है कि आप एक लाइट वेट सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश लें, उसको आप वेट करें और उसको आप अपने टेक्सचर के ऊपर ग्लाइड करें, तो वो इजीली जो है वो आपके बम्प्स हों या आपकी लाइंस कोई रह जाएँ तो वो स्मूथ आउट हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे कि टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करने के बाद मैंने उसी वेट ब्रश को स्टेंसिल के ऊपर से भी हल्का सा फेरा और फिर उसको ड्राई होने दिया और फिर मैंने स्टेंसिल रिमूव करने के बाद भी उसी ब्रश की मदद से अपने सारे टेक्सचर को स्मूथ आउट किया। आप यहाँ पे नोटिस भी करेंगे कि जहाँ जहाँ पे मैं अपना वेट ब्रश फेरूँगी वो जगह मोर स्मूथ आपको टेक्सचर में नज़र आएगी। बस इसी तरीके से मैंने अपने कैनवस की ऑल फोर साइड्स पे जो है वो टेक्सचर दे दिया था और मेरे क्लाइंट ने मुझे कलर बताए थे जो उनको अपनी पेंटिंग में चाहिए विच वॉज बेसिकली ग्रीन। तो शेड ऑफ़ ग्रीन का उनको कोई इशू नहीं था, तो मेरे पास जितने भी ग्रीन शेड्स थे ना अपने पास अवेलेबल, वो सब मिक्स एंड मैच करके मैंने इस टेक्सचर के ऊपर वो ग्रीन पेंट किया। आपको एक और मैं बात बता दूं कि ये जो मॉडलिंग पेस्ट है, अगर आपको इसके ऊपर कोई पेंट करना है, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन पेंट कर रही हूँ, तो आप जब इसको पहले ही यूज़ करें ना तो उस मॉडलिंग पेस्ट में थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर दें और फिर आप उसे टेक्सचर दें। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं इस वाइट पेस्ट के ऊपर से ग्रीन कलर करने की कोशिश करी थी तो नीचे से बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ पेंट करना पड़ा था। एनी हाउ, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और मैंने इस पेंटिंग में जो भी चेंजेस किए या जो भी मुझसे गलतियाँ हुई मैंने उसको कट आउट नहीं किया ताकि आप भी सीखें। खैर, पहले मैंने अपने ब्रश से पेंट को अप्लाई किया और फिर उसके बाद एक और लेयर की पेंट की, फिर उसको भी ब्रश की मदद से स्प्रेड आउट किया, बट मुझे इसमें ब्रश स्ट्रोक नज़र आ रहे थे। मुझे जो मेरा डिज़ायरेबल स्मूथ एक बैकग्राउंड था वो नहीं मिल रहा था। उसके लिए ये जो स्पंज मैंने आपको दिखाया ना, रोलर स्पंज, दिस इज़ अ मैजिक थिंग। अगर आपको परफेक्ट ब्लेंडेड बैकग्राउंड चाहिए ना तो उसके लिए आप उसको हल्का सा वेट करें एंड मेक श्योर कि आपको जो पेंट है वो भी स्टिल हल्का सा वेट ही हो, तो उसके ऊपर आप ये हल्के हाथ से इसको ग्लाइड करते हैं, इस रोलिंग ब्रश को, स्पंज ब्रश को, आपको परफेक्टली ब्लेंडेड बैकग्राउंड मिल जाएगा। इसके बाद मैंने इस बैकग्राउंड में थोड़ी सी चेंजेस भी की थी जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, बट इस टाइम आप इस चीज़ से ये सीख सकते हैं कि आपको अगर परफेक्ट ब्लेंडेड चाहिए तो वो आपको किस तरीके से मिलेगा। वो यही है कि आप अपने कैनवस पे पेंट स्प्रेड करें और उसके ऊपर आप ये रोलिंग स्पंज जो है, ये इजीली, ये दराज से मैंने परचेज़ किया था, बट आपको इजीली किसी भी लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप से भी ये मिल जाएगा। अपना डिज़ायरेबल टेक्सचर और कलर अचीव करने के बाद मैंने जो सेंटर का पार्ट था जिसके ऊपर मैंने कैलीग्राफी करनी थी उसको मैंने ब्लैक पेंट कर लिया था। पहले मैंने पेंट स्प्रेड किया एंड देन आई रियलाइज़ कि कहीं साइडों पे चला गया तो फिर काम बहुत बढ़ जाएगा, तो फिर मैंने इसको साइडों पे गाइडलाइंस के लिए टेप आउट कर दिया था और टेप करने के बाद मैंने ब्लैक पेंट किया और टेप रिमूव किया, तो काफ़ी नीट था। एंड में थोड़ी सी टचिंग्स तो हर किसी को करनी पड़ती हैं, वो मैंने कर ली थी। अच्छा, आपको बता दूं कि मेरे अंदर ना परफेक्शनिस्ट का ना एक कीड़ा है, तो मैं उस एंग्जाइटी को हैंडल नहीं कर सकती जो कि ब्रश से कैलीग्राफी करते हुए अक्सर जो स्ट्रोक्स हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, मोटे पतले हो जाते हैं। उस सिर्फ चीज़ से बनने के लिए, क्योंकि ये पेंटिंग मेरे लिए स्पेशल भी थी, तो मैंने एक स्टेंसिल बनवा लिया था, उससे आउटलाइन किया।
आउटलाइन करने के बाद मैंने ये एक लिक्विड गोल्ड बनाया था, इसकी वीडियो मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। वो आप देखिएगा, ये आई एम नॉट श्योर कि इस वीडियो में आपको पता लग रहा है कि नहीं, बट एंड में जो मैं आपसे कंप्लीट लुक शेयर करूँगी उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इस पेंट से इस कैलीग्राफी की लुक एग्जैक्टली ऐसी आ रही थी जैसे आप गोल्ड लीफ से करते हो। और गोल्ड लीफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, तो उसके लिए ये जो गोल्ड पेंट है, लिक्विड पेंट है, ये परफेक्ट था। इसकी मदद से मैंने अपनी सारी कैलीग्राफी कर ली थी और उसके बाद का प्रोसेस मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। एंड हाँ, मैं भी इस पेंटिंग में मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो ये लिक्विड गोल्ड यूज़ कर रही थी। आई वाज सर्चिंग फॉर द मेथड्स एंड आई वॉच्ड मिलियन ऑफ ट्यूटोरियल्स एंड फाइनली आई अचीव्ड दिस पेंट, दिस शेड दैट गिव मी दैट परफेक्ट शीन। इसने मुझे दी दैट परफेक्ट शाइन दैट आई वांटेड इन माय गोल्ड पेंट। तो इसलिए मैं मेरे से कोई मिस्टेक ना हो जाए इसको यूज़ करते हुए, बिकॉज आई वॉज यूजिंग फर्स्ट टाइम सच पेंट। तो मैंने इसलिए एक फ़ाइन डिटेल ब्रश लिया था, उसकी मदद से मैंने अपनी कैलीग्राफी की थी। अच्छा, ये सेकंड मिस्टेक है जो मैंने इस पेंटिंग में की थी, वो ये कि मैंने इसी लिक्विड गोल्ड से मैंने अपने टेक्सचर को आउटलाइन किया था। बाद में ये बहुत ज़्यादा शार्प लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मुझे एक एंटीक लुक चाहिए थी अपने कैनवस में, वो इस पेंट से मुझे नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने इसको, जो मैंने थोड़ा बहुत किया था उससे, वो मैंने उसके ऊपर दोबारा पेंट किया था ग्रीन। और इस दफ़ा मैंने डैब डैब मोशन से किया, एक स्पंज लिया, उसको डैब डैब मोशन से किया और इस तरीके से मुझे वो परफेक्ट लुक मिली जो कि मुझे चाहिए थी। बिकॉज जो पहले मैंने ब्लेंड आउट कर लिया था वो बिल्कुल एक यूनिक कलर में चला गया था सारा, बट मुझे शेड्स ऑफ कलर चाहिए थे अपने जो बॉर्डर था कैनवस का उसमें। उसके बाद जो है मैंने ये एक डल गोल्ड कलर का मार्कर लिया था, ये भी मैंने यहाँ पे एक लोकल शॉप से बाय किया था, बट आपको ये सब कुछ ऑनलाइन ईजिली मिल जाएगा। ये फैबर कैसल का गोल्डन वो था मार्कर, उससे मैंने अपने टेक्सचर को आउटलाइन किया और इससे मुझे वो परफेक्ट एंटीक लुक आ रही थी जो मुझे चाहिए थी। बिकॉज मुझे इसको ज़्यादा बैकग्राउंड को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था, अपनी कैलीग्राफी को हाईलाइट करना था। अच्छा, पेंटिंग में ना जो साइड्स एजेस होते हैं ना कैनवस के, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अपनी पेंटिंग कंप्लीट ही नहीं लगती, नीट नहीं लगती जब तक मैं उसके एजेस को ब्यूटीफुली पेंट ना करूँ। और जब मैं कैलीग्राफी गोल्डन से करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एजेस भी जो है वो गोल्ड पेंट करूँ। तो मैंने गोल्ड पेंट किया और ये हमारी पेंटिंग की कंप्लीट लुक है। इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं हुआ। ये सब नेचुरल लाइट्स में है। बस ये है कि डे लाइट का फ़र्क है, लाइट्स का फ़र्क है, सब डिफरेंट लाइट्स में ली हुई है, लेकिन कोई फ़िल्टर नहीं है। अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई है, अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आया, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी सजेशन या क्यूरीज हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।